खून लग गया है हमारी शिक्षा व्यवस्था में, खून लग गया है, उसको सुधारें। अगर वो सुधर जाता है तब तो अति उत्तम। 1 to 5 जो सेशन है, 1 to 5 तो वो आपको डीएलएड वाले का जन्मसिद्ध अधिकार है उस पर। तो आप 6ठी से 8वीं वर्ग तक में जिसमें 0 आपने सीट दिया था, उसमें इतना सीट दीजिए ताकि बीएड वालों की समस्या का निराकरण हो सके और बेचारे बिलखना छोड़ दें, रोना छोड़ दें। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, अभी तक बीएड के छात्रों को कुछ नहीं बोला गया, वो लोग माथा पीट रहे हैं और एक तरफ जितने भी बिहार के शिक्षक हैं वो माथा पीट रहे हैं। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। आप बताइए कि शिक्षकों के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या कि नहीं, और बीएड वाले को लिए क्या बोलिए? देखिए, शिक्षकों के साथ तो सही इसलिए नहीं हो रही है कि देखिए, छठ हो गया, ज्योतिया हो गया, तीज हो गया और रक्षाबंधन हो गया, इस अवसर पर छुट्टी न देना ये शिक्षा में सुधार का परिचायक नहीं है। अगर पहले से शिक्षा सुधरा हुआ होता तो इसकी नौबत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर मान लिया, आप देखिएगा, मैंने बहुत सारे दोस्त शिक्षक हैं, मैंने पूछा कि रक्षाबंधन में कितने बच्चे आए थे, बोला कि एक भी नहीं, 0%। हाँ। तो अगर इस तरह के फरमान से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस तरह के फरमान से शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाला नहीं है। के पाठक जी तो जिद पे हैं कि भैया छुट्टी तो छुट्टी। तो के पाठक सर को ये सोचना ना चाहिए कि उससे क्या फायदा हुआ। हाँ। अब विश्लेषण करें कि मैंने छुट्टी रोक दिया तो केवल टीचर थे, वो भी डर थे, बच्चे एक भी नहीं थे। टीचर जो पहुंचे थे उनको डर था इसलिए पहुंचे थे। हाँ, डर से पहुंचे थे भाई, किसी के औकात नहीं पहुंचने का, वो डर से पहुंचे थे, इसलिए पहुंचे थे। इससे कोई सुधार होने वाला नहीं है। खून लग गया है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। आप गुरु हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में, हाँ बिल्कुल खून लग गया है, उसको सुधारें। अगर वो सुधर जाता है तब तो अति उत्तम, और नहीं तो इस तरह का छुट्टी रोक देने से, अब छठ पर छुट्टी रोक देना, हमारे यहाँ भी छठ होता है, आपके यहाँ भी छठ होता होगा। अब सोचिए कि हमारी पत्नी है, आपकी माँ अगर छठ करे और वैसी परिस्थिति में स्कूल बंद रहे, स्कूल खुला रहे, और अगर तो छठ करे। बच्चियां बोल रही थी कि के पाठक जी बंद करे तो करे, हम नहीं आएंगे, लेकिन खोले तो खोले, हम नहीं आएंगे। छठ में तो कोई भी कहेगा, मैं भी नहीं जाने दूंगा, अभी नहीं जाने देंगे, कोई भी नहीं जाने देगा, तो ये उचित नहीं है। माननीय के पाठक जी निश्चित रूप से एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, एक अच्छे सुधारक भी हैं, लेकिन सुधार का मतलब यह कदापि नहीं होता है कि आप त्योहार के दिन, आपको तीज के दिन, बकरीद के दिन, ईद के दिन, सब दिन छुट्टी कर दीजिए। हाँ। अब बोल दीजिए कि जितना पर्व है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका पर्व का छुट्टी रद्द होता है। अब केवल पढ़ाई। कैसे होगा? के पाठक जी चाहे तो कुछ कर सकते हैं। हाँ। जब इसमें कर दिए तो कहीं नहीं होगा। लोग, हम राखी बंधवाने जाते हैं मुंगेर, राखी अभी भी है, हाँ, तो अभी है। तो अब बताइए कि अब छुट्टियां नहीं मिलेगा तो वैसी परिस्थिति में क्या होगी? तो निश्चित रूप से मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बाकी लोग, बीएड वाले बड़ा परेशान है कि अब तक रुका हुआ है। देखिए, बीएड वाले के परेशान का तो बहुत बड़ा सोल्यूशन निकल गया। इसलिए सोल्यूशन निकल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर के बाद स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब हाई कोर्ट इस पे निर्णय ले सकता है छत्तीसगढ़ मामले में। तो एक बात हम बता दे रहे हैं कि एनटीसीई की गलती छात्रों क्यों, राज्य सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप बीएड वाले के समस्या का निराकरण कीजिए, क्योंकि 1 to 5 आपको 1 to 5 जो सेशन है, 1 to 5 तो वो आपको डीएलएड वाले का जन्मसिद्ध अधिकार है उस पर कोई रोक ही नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। लेकिन आपने बीएड वालों को फॉर्म भरने क्यों दिया? क्यों अनुमति दी आपने फॉर्म भरने का? आप फॉर्म नहीं भरने देते, आपने फॉर्म भरवाया, उसके बाद सब कुछ हुआ। तो अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट पर निर्भर करता है। और सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि वे हाई कोर्ट में जाएं बच्चों को लेकर। अगर नहीं कहीं से काम बनता है तो आप 6ठी से 8वीं वर्ग तक में जिसमें 0 आपने सीट दिया था, उसमें इतना सीट दीजिए ताकि बीएड वालों की समस्या का निराकरण हो सके और बेचारे बिलखना छोड़ दें, रोना छोड़ दें। चलिए, देखिए, शिक्षकों के बारे में बोले हैं और अभ्यर्थियों के बारे में बोले, बीएड अभ्यर्थियों के बारे में बोले। गुरु रहमान साहब समझा दिए कि क्या करना है बीएड के छात्रों को, और छुट्टी पे भी बोले हैं, के पाठक को भी बोले हैं कि भैया अब समय आएगा कि पता चला कि सब पर्व ही में ये स्कूल लेने लगेंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? क्या कुछ कहना था गुरु रहमान को, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, हम चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर कुछ करें। धन्यवाद।